सबको परमेश्वर के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज हम कुछ देर वचन पे थोड़ा मनन करेंगे और वचन से सीखेंगे वचन हमें क्या बताता है। जिस तरह हम यिर्मयाह की पुस्तक देखते हैं, उसके 29 अध्याय की 11 आयत देखते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूँगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूँगा। यहोवा की ये वाणी है। और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आया हूँ जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की ये वाणी है। ये वचन बहुत ही सामर्थी वचन है। इस वचन के द्वारा हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। हम इसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि पूरे वचन को बता पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें वचन की बारीकी में उसकी छोटी छोटी चीज़ों में जाना होता है कि परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। यहोवा की ये वाणी है, हमारे परमेश्वर की ये वाणी है। जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है, इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पनाएं कर रखी हैं, लेकिन फिर भी इंसान इस संसारिक जगत में रहते हुए अपने लिए बहुत सी कल्पनाओं को करता है, क्योंकि ये मन क्यों है, क्या है? व्यर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन है। इस मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। ये मन व्यर्थ की बातों में लगा रहता है, और लेकिन ये भूल जाता है कि वचन क्या बताता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। बहुत बार होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, और उसमें कुछ कल्पनाओं में हमें सफलता मिलती है, कुछ बातों में हमें सफलता मिलती है, लेकिन बहुत बातें और कल्पनाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम असफल रह जाते हैं। हमारी सोची गई बातें पूरी नहीं होती हैं, वो निगेटिव रास्ते पर चली जाती हैं, जिससे हमें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन यहोवा का वचन बताता है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पनाएं करता है वो कदापि हानि की नहीं है, वरन वो कुशल की कल्पनाएं हैं। और कुशल की कल्पनाएं हमारे लिए कौन कर सकता है? बस वही कर सकता है जो हमारी भलाई चाहता है, हमें हंसते बढ़ते खेलते परमेश्वर की महिमा में देखना चाहता है। वो कौन है इस संसार में? परमेश्वर। इस संसार में परमेश्वर हमारी सहायता करता है, स्वर्ग से रहकर वो हमें देखता है और हमारे कार्यों को करता है। उसने हमें पवित्र आत्मा दी है अपनी बातों को समझने के लिए। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए जो कल्पनाएं करता है वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में हमारी आशा पूरी करेंगी। मेरे प्रियो, इस शब्द पर आप ये ध्यान दीजिए, अंत में वो हमारी आशा पूरी करेंगी। बहुत बार हम हमारी जो अपनी कल्पनाएं, हमारे मन की कल्पनाएं गढ़ते हैं, और हम सोचते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमें तुरंत मिल जाए, इसकी चीज़ें हमें तुरंत मिल जाए, ये काम हमारे जीवन में तुरंत हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने हर चीज़ का एक वक्त लिखा है। सबोदेशक में लिखा है, हर चीज़ का एक वक्त है। रोने का समय है, हंसने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय है, पत्थर उठाने का भी समय है, जीवन का समय है, मृत्यु का भी समय है, शोक करने का समय है, आनंद करने का भी समय है। तो सबोदेशक हमें बताता है कि हर एक बात का एक समय है। और परमेश्वर भी क्या कहता है? अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगी। वो अंत परमेश्वर के लिए कब है? हमें उस अंत का इंतज़ार करना है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे विषय में करी हैं वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है, और अंत में हमारी आशा पूरी करेंगी, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए बहुत दूर की सोचता है। वो हमारे लिए हमारी भलाई की सोचता है। वो परमेश्वर हमें भलाइयों के मार्ग में लेके चलता है। वो हमें कभी भी भटकने नहीं देता है, और उसने कहा है मनुष्यों पर भरोसा ना रखो। इसलिए हमें मनुष्यों पर भरोसा ना रखकर परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जिससे वो हमारी जो कल्पनाएं उसने करी हैं वो अंत में हमारी आशा को
पूरा करेंगी। और वचन बताता है उस दिन तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। इसका मतलब ये है कि हम अब तक परमेश्वर को ना ढूंढ रहे हैं, ना पा रहे हैं, अपनी कल्पनाओं में लगे हुए हैं, अपनी बातों में लगे हुए हैं, अपने व्यापार में, अपने कारोबार में, अपनी चीज़ों में इतना उलझे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना उलझे हुए हैं कि शायद हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है उस दिन तुम मुझे ढूंढोगे। जिस दिन हम परमेश्वर की कल्पनाओं पर एतबार कर लेंगे, परमेश्वर की कल्पनाओं को मान लेंगे हमारे लिए हानि की नहीं है, उस दिन अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हम परमेश्वर को पा भी लेंगे, क्योंकि हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे। विचार करिए मेरे अजीज़ों कि क्या हमने आज तक संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढा, संपूर्ण मन से परमेश्वर को चाहा? अगर हमने संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढा होता तो आज ये वचन हमें ये नहीं बताता कि उस दिन हम संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर को ढूंढेंगे और पा भी लेंगे, क्योंकि हमने अब तक परमेश्वर को ना ढूंढा और ना ढूंढने की कोशिश करी, न उसकी बातों पर विश्वास किया, न उस पर विश्वास किया। हम अपनी संसारिक अभिलाषाओं में, संसारिक वातावरण में, अपने घर गृहस्थी के कामों में इतना उलझ गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जो कल्पनाएं उसने आपके लिए करी हैं वो हानि की नहीं लेकिन कुशल की हैं, अंत में आपकी आशा पूरी करेंगी। आप उस अंत का इंतज़ार करिए और परमेश्वर को ढूंढिए, और आप ढूंढेंगे और परमेश्वर का ये वादा है कि आप उसे पा भी लेंगे जब आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे, क्योंकि वचन बताता है संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, और जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करता है वो परमेश्वर को पा लेता है। मत्ती 7:7 बताता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे अजीज़ों, क्या हमने मांगा? क्या हमने ढूंढा? क्या हमने खटखटाया? क्या जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए की, हमने उस कल्पनाओं पर विश्वास किया? अगर नहीं किया है तो आज ये वक्त है, मन फिराएं, घुटनों पर आएं, परमेश्वर से कहें, हाँ परमेश्वर, जो कल्पनाएं तूने हमारे लिए की हैं वो कदाचित हानि की नहीं है। हमारी हर एक कल्पना, हमारा बनाया हुआ हर एक व्यर्थ का विचार वो सिर्फ व्यर्थ ही है, कोरा व्यर्थ है। जिस तरह सुलेमान ने भी लिखा है, सब कुछ व्यर्थ है, हमारी सोची हर एक चीज़ व्यर्थ है। जब तक हमारे कार्यों में परमेश्वर का हाथ ना हो, परमेश्वर की सामर्थ्य ना हो, हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से कार्य नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना। इसलिए संपूर्ण मन से हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन यह भी बताता है, जो यहोवा का भय मानते हैं उन पर धर्म का सूर्य उदय होगा, उन पे धर्म का सूर्य उदय होगा, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। क्यों आज कल कितने लोग हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं? सूर्य तो उनके ऊपर भी उदय होता है, रात उनके लिए भी होती है, लेकिन धर्म का सूर्य, धर्म का वो सूर्य जिसमें हम धार्मिक कार्यों में चलेंगे, हम पर विपत्तियां, परेशानियां, निर्बलताएं, दुर्बलताएं आएंगी, लेकिन वो हम पर कब्जा, अपना नियंत्रण नहीं ले पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी आशा पूरी करने पर है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। और इसमें वचन बताता है, 13वां वचन बताता है, यिर्मयाह के 29:13 बताता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। इसका मतलब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम पुकार नहीं रहे हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना कितने मिनट की है, और अपनी प्रार्थना में अपनी सारी बातें कहकर हट जाते हैं और परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उस दिन तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। वचन यही बताता है, और तुम आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की कल्पनाओं को अपने जीवन में सिद्ध होने देना है, उसकी कल्पनाओं को समझना है जो अगम है, जो हमारी भलाई की हैं, हमारी हानि की नहीं है, हमारी कुशल की हैं, और अंत में हमारी आशा पूरी करेंगी। हमें धीरज के साथ उस अंत का इंतज़ार करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वो परमेश्वर महान है, क्योंकि परमेश्वर हमें संपूर्ण मन से अपने पास बुलाना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या हम आज संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जा रहे हैं? अगर हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं तो हम पे संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कहता है जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर हमें मिलेगा। वो ये नहीं कहता है कि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, मैं लेट हूँ, मैं मीटिंग में हूँ और मुझे अभी टाइम नहीं है, आज नहीं कल आना। परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे पास आओ, तुम मुझे ढूंढो
मुझसे प्रार्थना करो। तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा भी लोगे, और तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हें कठिन बातें बताऊंगा, मुश्किल बातें बताऊंगा जो तुम अभी नहीं जानते हो। उसका वचन बताता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। वो क्या परीक्षाएं हैं? वो परीक्षाएं हैं हमारी स्वयं की कल्पनाएं, व्यर्थ कल्पनाएं करने वाला मन। वचन बताता है मूर्खता का विचार भी पाप है। अगर हम कल्पनाएं भी मूर्खता की कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है, परमेश्वर की कल्पनाओं पर विश्वास करना है, उसके समय का इंतज़ार करना है, परमेश्वर को ढूंढना है। वो हमें मिल जाएगा। वो अतिशीघ्र मिल जाने वाला परमेश्वर है। संकट में अति सहज से मिल जाने वाला सहायक वही है। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी तुच्छ नहीं जानता है। वो कहता है प्रार्थना करो और निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लौलीन रहो। यीशु मसीह भी बार बार अपने पिता से प्रार्थना करते थे। वो घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। आज हमें हमारे जीवन को जांचना है, क्या जो कल्पनाएं परमेश्वर की हैं हम उसे अपने जीवन में सिद्ध होने दे रहे हैं, या हम संसारिक कल्पनाओं में, संसारिक वातावरण में लिप्त हो चुके हैं। मेरे अजीज़ों, इस वचन के द्वारा आप बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। आप इस वचन को खोलिए और पढ़िए। ये वचन आपसे भी बात करे कि क्या आपने परमेश्वर को अब तक ढूंढा है, क्या आपने परमेश्वर को पा लिया है, क्या परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। परमेश्वर जो इंतज़ार कर रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए, हम मुझसे बातें करें, मैं उन्हें वो कठिन और गूढ़ बातें बताऊंगा। क्या वो बातें आपने सीख ली हैं? क्या आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज परमेश्वर की सामर्थ्य मांगिए कि परमेश्वर ये सारे कार्य करने में मुझे सामर्थ्य मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता, जो यिर्मयाह की पुस्तक में लिखी है, यहोवा की ये बाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगी। उस दिन तुम मुझे ढूंढोगे और पा भी लोगे, क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से ढूंढोगे, तुम मेरे पास आओगे, प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। होने दीजिए प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु जी तेरे पास आए हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं, जो व्यर्थ की कल्पनाओं में लगे हैं, वो आज अपनी कल्पनाओं को त्याग कर अपने संपूर्ण जीवन को, मन मस्तिष्क विचारों को आपके हाथों में सौंप दे। प्यारे प्रभु जी, आज विश्वास के साथ जो लोग इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी, वो जुआ जो उनके लिए नहीं बनाया गया है परमेश्वर पिता, उस जुओं के अपने ऊपर से उतार डालें। जो आपका जुआ सहज और हल्का है, आपका बोझ हल्का है, वो अपने ऊपर ले लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हुए प्रभु जी, अपने कार्यों को करते हुए, आपको जानते समझते हुए, आपसे अपना एक पर्सनल रिलेशन बनाते हुए और आपको अपनी सारी बातें बताते हुए संसार से पहले हम आएँ और आपको बताएं कि हमें क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, हम क्या सोचते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं जब हम आपसे बातें करते हैं, आप हमसे बातें करते हैं, आप हमें उत्तर देते हैं, आप हमें सही रास्ता दिखाते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभु जी, हर एक वो भाई बहन, हर एक अजीज़ जो इस समय इस वचन को सुन रहा है प्रभु जी, आप उनके जीवन में बहुत तायत से आशीष दीजिए। कोई भी रुकावट है उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। व्यर्थ कल्पना करने वाला मन है तो प्रभु जी, आप उनके मन को बदल दीजिए। प्यारे प्रभु जी, मन परमेश्वर पिता चलायमान है, परमेश्वर पिता उनके मन को आप स्थिर करिए, उनके मन को आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए। प्रभु जी, वो सोचें जो आप सोचना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता वचन बताता है आपकी गति या मनुष्यों की गति एक सी नहीं, ना आपके विचार और मनुष्यों के विचार एक से हैं। मनुष्यों की गति, आपकी गति और आपके विचार और मनुष्यों के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए हम आपकी गति में, आपके विचारों में परमेश्वर पिता, आपके डील डॉल में, कदकाठी में, कामद में, विश्वास में बढ़ते चले जाएं। हर एक बंधन, हर एक वो जुआ जो शैतान ने हम पर डाला है टूट जाए और प्रभु जी लोग आज़ाद हो जाएं, आत्मा की भरपूरी मिले, आत्मा का प्रकाशन मिले। और प्यारे प्रभु जी, आपका वचन हर एक हृदय से बात करे। सबसे पहले परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी, वो जो कल्पनाएं आपने की हैं उस पर विश्वास करें, अपनी कल्पनाओं पर विश्वास ना करें। और प्रभु जी, आपका वचन बताता है परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने कल्पनाएं की हैं वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। हमें विश्वास करें, आप कभी भी कोई कल्पना हमारे लिए हानि की नहीं करते। हमारी कल्पनाएं हमारी स्वयं के लिए हानि की हो सकती हैं, लेकिन आपकी कल्पनाएं जो होती हैं वो कुशल की होती हैं और आपके समय में, अंत के समय में हमारी आशा पूरी करेंगी। और हमें सीखना है कि हमें आपके पास आना है, जब हम आपको ढूंढेंगे और पा भी लेंगे।
करेंगे। हमें संपूर्ण मन से आपके पास आना है परमेश्वर प्रभु जी। संपूर्ण मन क्या है? अपने मन से, हम अपने विचारों से, अपनी आत्मा से, अपने देह से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी सारी शक्ति को परमेश्वर को देते हुए और अपने आप को शून्य करते हुए परमेश्वर के पास आना है और कहना है, परमेश्वर तू महान है, तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए। जिस तरह हम गीत भी गाते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार। हाँ प्रभु जी, हम सब मिट्टी हैं प्रभु जी, आप कुम्हार हैं। हमको बनाइए, हमको उठाइए और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से परमेश्वर प्रभु जी उपयोग कीजिए। आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी, ये वचन जहाँ तक पहुँचे प्रभु जी, सब लोग आशीषित हो जाएं, बंधन टूट जाएं, जुए टूट जाएं, शैतान की अंधकार की ताकतें नाश हो जाएं और प्रभु जी वो लोग आज़ाद हो जाएं और आपकी कल्पनाओं पर विश्वास करें, धीरज धरें परमेश्वर प्रभु जी, सही समय का इंतज़ार करें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले प्रभु जी। मूढ़ मनुष्य परमेश्वर प्रभु जी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और प्रभु जी उनके फैसले परमेश्वर प्रभु जी उन्हें गड्ढे में गिरा देते हैं, क्योंकि वचन बताता है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसमें गिर जाता है। होने दीजिए प्रभु जी, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, ना कि गड्ढा खोदने का कारण बने। प्रभु जी, हमने जो भी कुछ मांगा है आपने हाँ और आमीन में दे दिया है, हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु जी। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर आपको आशीष दे और आप बहुतायत से फलवंत हों। सबको जय मसीह की।